काफी ज्यादा सवाल पूछा गया इस विषय पर कि तंत्र की अविचार की जो काट है वो क्या है। तंत्र में अविचार की भी कोई लिमिट नहीं है और दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार पूर्वजों पितरों को ही आपके खिलाफ कर दिया जाता है, आपके इष्ट को आपके खिलाफ कर दिया जाता है, कुल देवी कुल देवता को आपके खिलाफ कर दिया जाता है, स्थान देवता को आपके खिलाफ कर दिया जाता है, आपके जो भी प्रोटेक्टर्स हैं, गार्डियन है, स्पिरिट्स हैं, उनको आपके खिलाफ कर दिया जाता है। और इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबसे बचने का जो एक मार्ग है, जो एक रास्ता है, उनमें से एक विद्या आती है अघोरास्त्र, अघोरास्त्र साधना, अघोरास्त्र मंत्र। और शिव जी के मूल देवता हैं स्वयं महादेव, उनके मूल देवता हैं अघोरास्त्र के। और अघोर पद्धति से महादेव का एक कंप्लीट पूजन करना पड़ता है। इसमें माता पार्वती भी इन्वॉल्व होती है इसमें, लेकिन अघोर विधि से चीजें इसमें होती हैं। और लाभ यही होता है कि कोई भी आपकी जो एक नेचुरल शक्ति है, मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको कितनी सिद्धियां प्राप्त है, बट एक नेचुरल जो आपके आसपास रहते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट्स, पूर्वज, पितर, पूर्व जीवन की सिद्धियां, आपका अपना एक औरा, चक्र, चक्रों का एक उनकी शक्ति, अघोरास्त्र की वजह से वो आपके अगेंस्ट नहीं जा पाती। कोई शक्ति जो आपकी है आपके पास ही रहेंगी। और अघोरास्त्र के साथ पाशुपतयास्त्र, ये भी भगवान शिव का ही एक अस्त्र है और इसको भी प्राप्त करने के दोनों ही मार्ग हैं। अघोर रूप में भी प्राप्त हो सकता है और तांत्रिक पद्धति से भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा एक अस्त्र शांबावास, इसके भी दोनों ही मार्ग हैं, लेकिन अघोरास्त्र को अघोर विधि से ही करना और फिर अपना एक तांत्रिक बल लगा करके जो मास्टर ये विद्या देता है, अघोरास्त्र को थोड़ा सा एक सौम्य रूप देता है, नहीं तो वो हावी होने लगता है। और पाशुपतयास्त्र और शांबावास तांत्रिक रूप से भी सिद्ध होते हैं। एक होता है ना कि शक्ति को संभालने की एक क्षमता होना और उसको इस स्थिति से प्राप्त करना कि वो हमारे ऊपर हावी ना होने। जैसे कि लोग छोटे मोटे भूत प्रेत ही ले लेते हैं, सिद्ध हो जाते हैं और फिर भूत प्रेत उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करते रहते हैं। अनावश्यक वो मांस मदिरा हर चीज, छोटी छोटी चीजों में भोग मांगते रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। एक मामूली एक शक्ति, एक प्रेत, लेकिन उनको उल्टा कंट्रोल कर रहा है। तो इस चीज में एक मास्टर को जब ये विद्याएं देता है तो वो उसको इस चीज का विशेष ख्याल रखना। और एक और रहस्य होता है कि इन तीनों अस्त्रों को चाहे तो एक एक साधना के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, एक साथ तीनों विद्याएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। और इसमें विशेष आवश्यकता होती है माता आदि पराशक्ति। हालांकि शिव जी के ही अस्त्र हैं, लेकिन उनकी एक मंजूरी और उनका हस्तक्षेप जरूरी होता है, क्योंकि सृष्टि की जो जनक है, सृष्टि की जो उत्पत्ति का जो एक मूल सिद्धांत है, जैसे हम उन्हें कहते भी हैं कि जगत जननी, उन्हें एक नाम देते, तो उनकी आज्ञा के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर, उनके हस्तक्षेप के बगैर ये तीनों विद्याएं नहीं प्राप्त की जा सकती। मतलब अगर भगवान महादेव प्रसन्न है, माता पार्वती आपसे प्रसन्न भी है, तो भी ये विद्या आपके प्राप्त होने से रुक सकती हैं अगर माता आदि शक्ति उनको रोक दे। क्योंकि हर सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई सिस्टम है, तो आपके भीतर पात्रता भी होनी चाहिए। और कई बार पात्रता नहीं भी होती है तो हम संकल्प शक्ति से अपनी पात्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और वो संकल्प शक्ति कहाँ से आएगी? जब आप जब आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को गति देंगे और इस समय का लाभ उठाएंगे।